हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स, आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। दिए की तरह आपके जीवन में भी ऐसे ही उजाला बना रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आज है दिवाली दोस्तों, तो थोड़ा बहुत अभी मेरा काम बच गया था क्योंकि शॉपिंग वगैरह करने लगी ना, तो ये सामान भर के रखना रह गया था। तो दीपावली वाले दिन मैं इनको भर रही हूँ और अभी टाइम हो गया है, आई थिंक 2 या ढाई का टाइम है, जब मैं खाना पीना सबको खिला पिला के फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो अभी ये काम भी निपटा देती हूँ। तो वही यहाँ पर जितनी भी दालें वगैरह थे, डिब्बे धुले थे ना, मैंने दिखाया था आप सबको पिछले वाले ब्लॉग में, वो अभी तक ऐसे ही रखे थे, मैं रख नहीं पाई इनको क्योंकि शॉपिंग करने चली गई धनतेरस। फिर धनतेरस वाले दिन मैं अपनी शॉपिंग करने चली गई, फिर उसके दूसरे दिन चली गई बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग करने, क्योंकि बच्चों के कपड़े नहीं आए थे। हस्बैंड जी ने बोला कि आज ले लेते हैं चल के, आज टाइम भी है, नहीं तो कल दीपावली होएगी फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो सुबह पहले हम साफ़ सफाई किए और फिर खाना वाना खाने पीने के बाद पटाखे लेने गए। पटाखे लेके वापस आए, फिर चले गए मॉल शॉपिंग करने। शॉपिंग का वीडियो दोस्तों एक साथ आएगा, मॉल का भी और जहाँ से मैंने साड़ी खरीदी है वहाँ का भी। दोनों अपोजिट साइड के हैं, लेकिन मैंने शॉपिंग का एक साथ ही वीडियो डालूँगी। तो इसीलिए ये डिब्बे हमारे रह गए थे ये भरने के लिए। तो आज दीपावली का दिन है, तो आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी बाहर। वैसे मुझे जाना था मार्केट फूल वगैरह लेने, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। मैंने हस्बैंड जी को बोला है कि आप ही ला के दो, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि दोस्तों ना थक बहुत गए थे, खाना पीना भी करना होता है। और फिर आज मैंने नीचे का घर भी धुला था। ऊपर का तो मैंने धनतेरस वाले दिन धुल दिया था, पर नीचे का नहीं धुला था, वो ऐसे ही था। तो मैंने सोचा था दीपावली वाले दिन धुलूँगी। तो आज मैंने वहाँ नीचे सभी रूम धुले थे, अपना रूम भी धुला था। और वहाँ का पानी नहीं निकलता ना दोस्तों, बताया आप सबको कि पानी नहीं निकलता, हाथ से ही निकाले थे पानी। तो और मम्मी के कमरे का पानी निकल जाता है, मेरे कमरा थोड़ा नीचा है 2 इंची का, इसीलिए पानी नहीं निकलता, हाथ से निकालना पड़ता है। तो दोस्तों आज सारे रूम, आंगन, जीना, बरामदा सब धुल के अच्छे से साफ़ कर दिया, एकदम कोना कोना चमका रखा है मैंने दीपावली के पर्व पर। तो अभी शॉपिंग भी हो चुकी थी बच्चों की और हमारी भी, अपने लिए भी मैं लाई हूँ, बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद दिए हैं क्योंकि दीपावली है। हस्बैंड जी ना अभी भाई हम लोगों को नहीं शॉपिंग कराया था, बोले थे दीपावली में सबकी शॉपिंग होगी, इसीलिए तो शॉपिंग भी है इस बार। खूब सारी शॉपिंग हम लोगों ने किया है। अक्सर दीपावली में ही शॉपिंग होती है अधिकतर हमारी, क्योंकि दीपावली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम दिल खोल के शॉपिंग हस्बैंड जी कराते हैं। तो हम लोग की पटाखे की हो या कपड़े की हो, हर चीज़ की शॉपिंग, खाने पीने की शॉपिंग हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने अपने किचन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें जो ट्रे टूट गई थी ना, उस ट्रे में हमने ये जो अचार की बर्नियाँ हैं वो और तेल के डिब्बे हैं वो रख दिए हैं, और बाकी के डिब्बे भी जो जहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज़ करने थे सबको कर दिया और सजा दिया है अपनी किचन को पूरा। और मेरा किचन भी एकदम पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और अभी ये सारा काम करते करते ना दोस्तों मुझे 4 बज गया था। 2 या ढाई बजे से मैं लगी थी और 4 बज गया था, इतना सब कुछ समेटते समेटते। कहते हैं ना, जहाँ हम एक बार लग जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ आगे काम बढ़ता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ काम कभी नहीं ख़त्म होगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। मेरा तो यही एक नारा है कि काम कभी नहीं ख़त्म होगा, पर हम ख़त्म हो जाएंगे, वही है। तो ये कुछ ना कुछ काम करते ही जा रही थी। 4 बज गया और मैं बहुत थक चुकी थी। एक तो मेरा फास्ट था, आज मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ ना, तो फास्ट रहती हूँ। सासू माँ अब रह नहीं पाती, तो मुझे रहना पड़ता है, छोटी भी नहीं रहती है, तो इसीलिए मैं फास्ट थी पूजा करने के लिए, और इसलिए और थक गई थी। तो ये चावल आए थे पुलाव के बाद में, क्योंकि राशन के साथ भूल गए थे हस्बैंड जी, अभी भी ये ऐसे ही रखे थे नीचे। तो मैंने सोचा डिब्बे आज रख ही रही हूँ, तो बिटिया से मंगाया मैंने, फिर भर के रख दिया है और पूरी किचन को अच्छे से सेट करके साफ़ कर दिया है। क्योंकि किचन अब सीधा पूजा के टाइम पे ही यहाँ काम होगा और उसके बाद मैं चले जाऊँगी नीचे झाड़ू पोछा यहाँ का करके, क्योंकि पूजा यहीं होगी दोस्तों। नीचे जगह नहीं है ना मंदिर रखने की, बेड पड़े हैं ना, तो जगह नहीं बचती है, इसीलिए पूजा ऊपर ही होगा।
और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके फिर आ गई थी। बेड अपना पूरा अच्छे से बिछा दिया है और चादर भी लगा दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है और ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और लगा दूँगी झाड़ू पूरे घर में, जितना ऊपर का फ्लोर है सब जगह झाड़ू लगा के फिर लगाऊँगी पोछा। तो दोस्तों यही थी मेरे दीपावली की साफ़ सफाई और काम। आप सभी लोग तो अभी तक तो दीपावली की सफाई ही देख रहे थे। सभी लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने एक एक कोना चमकाया है, चाहे वो बेड हो या घर हो या ऊपर की ताड़े हो, हर चीज़ को एकदम चमाचम से चमका दिया। कहीं भी एक कूड़ा नहीं बचा है। धूल तो खैर थोड़ी बहुत हो ही जाती है क्योंकि पंखा चलता है ना, तो धूल तो आनी ही है थोड़ी बहुत। तो जो ऊपर की जगह होती हैं वहाँ धूल हो ही जाती है। तो ये देखिए झाड़ू लग गया था, कूड़ा मैंने भर के रख दिया बाहर और अभी लगा दूँगी पोछा। पोछा करके दोस्तों फिर मैं आप सबको मिलूँगी ना सीधा रात में मतलब वही 6 या 7 बजे दीपक जलाते हुए, क्योंकि अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। मैं बहुत थक चुकी थी दोस्तों। बिटिया को बोला है मुझे चाय बना के दो और मैं रेस्ट करूँगी, तो बिटिया नीचे चाय बना रही थी, तब तक मैं यहाँ पोछा लगाई, फिर हाथ पैर धुल के चाय पिया, चाय पी के फिर रेस्ट किया। रेस्ट करके फिर उठ के दोस्तों रेडी हो गई थी। पहन लिया है मैंने दूसरी साड़ी साफ़ सुथरी और अभी कर देती हूँ नीचे जो आंगन में जलाते हैं दिया, तो वो दिया मैं जला रही हूँ। तो कुछ इस तरह से चावल का स्वास्तिक बना के एक दिया जलाते हैं, एक दिया ऐसे रखते हैं दोस्तों। तो 2 दिए जल रहे हैं हमारे घर पे, हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। तो मैंने दिया जला दिया था। बिटिया शूट कर रही थी तो उसने बाहर का भी शूट कर दिया। हमारी लाइट सबसे कम जल रही है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है ना, इसलिए। और ये है हमारी कुटिया जहाँ राम जी पधारेंगे आज। तो दिया हमारा जल चुका है। जब बड़ा वाला दिया जल जाता है ना दोस्तों, तो हमारे यहाँ ये चीज़ जला के पूरे घर में घुमा के निकालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अलाए बलाए, अलाए बलाए बलैया बोलते हैं कि पूरे घर की बलैया ले लो और बाहर डालो। जैसे नज़र उतारना नहीं कहते, वैसे ही ये बलाए निकालना कहते हैं। तो हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं लेके, यही जाते हैं, छोटे नहीं जाते, उनको बहुत शर्म आती है, वो कभी नहीं जाते हैं। जब गाजीपुर में हम लोग रहते थे कभी आते थे कभी नहीं आ पाते थे त्यौहार में, तो हमारे घर से बलाएँ नहीं निकलती थी क्योंकि न पापा जाते थे न ये जाते थे। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ बलाएँ निकाल दी गई थी घर से। फिर आ गई थी मैं यहाँ अपनी मंदिर में पूजा करने के लिए। फिर यहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, तो मैंने सबको बुला लिया है और सभी लोग मिलकर कर रहे हैं आरती। तो हम लोग अलग अलग ही किए थे, मतलब कि एक साथ नहीं किए थे, एक एक करके किए थे। सासू मम्मी भी बैठी थी। मैंने मम्मी को बोला था कि आप करो, पर मम्मी बोली नहीं तुम ही कर लो, मैं थक चुकी हूँ। मम्मी हॉस्पिटल में थी ना पापा के साथ, इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने पट बंद कर दिए थे देवी माँ के और आ गए थे पटाखे छुड़ाने। हम लोग पटाखे 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे पटाखे हम लोगों ने छुड़ाया। तो आप लोग भी इंजॉय करो पटाखे को। मिलते हैं फिर। यहाँ पटाखों का बट्टा लगा है और ये देखो ये सब डरते बहुत हैं। खुश हो गया। ये तेज जल रहा है। हाँ, हाथ वाले तो फ्रेंड्स देखा कुछ इस तरह से हम लोग मनाए हैं इस बार की दिवाली। तो यहाँ पर उड़ा रहे थे हम और हमारे हस्बैंड है, देवर है, देवरानी है, सब हैं, बच्चे भी हैं। पैराशूट उड़ा रहे थे तो हम लोग से नहीं उड़ा, तो छोटे फिर उड़ा रहे थे क्योंकि हम लोग से नीचे आ जा रहा था, वो उड़ा लेते हैं। ये देखिए, ये देखो मेरा पैराशूट उड़ गया। तो आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको हमारे यहाँ की दीपावली कैसी लगी, और जो रिचुअल मेरे यहाँ होते हैं वो आपके यहाँ कैसे होते हैं, ऐसे ही करते हो या किसी और तरीके से। तो ये आ गए थे, फिर हम जब पटाखे वगैरह छुड़ाने के बाद आई थी, वही 10 बजने वाला था तब आए थे, तो सारे दीपक बुझ चुके थे। अभी मैंने किसी को प्रसाद नहीं दिया है, तो अभी मैं ले जाके सबको प्रसाद दे दूँगी, क्योंकि पूजा करके तुरंत हम लोग चले गए थे पटाखे जलाने। ये बर्तन थे जो हमने इस बार लिए थे दिवाली में, झाड़ू है और इधर चूल्हा गट्टा वगैरह सब रखा हुआ है। तो चलिए फिर सबको दे देते हैं प्रसाद। आप सभी लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सभी से कहती हूँ बाय बाय।